लोकसभा में विरोधी दल के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की बिहार वोट अधिकार यात्रा 24 अगस्त को पूर्णिया पहुंची। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और आरजेडी के युवा लीडर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने यहां बाइक रैली निकाली। राहुल गांधी ने पूर्णिया में बुलेट चलाई और उनके पीछे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम बैठे दिखे। दोनों नेताओं ने करीब 2 किलोमीटर तक बाइक यात्रा की और बीच रास्ते एक ढाबे पर रुककर चाय भी पी। लेकिन इस दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक का मामला सामने निकल कर आया। एक युवक अचानक सुरक्षा घेरा तोड़कर राहुल गांधी की बाइक तक पहुंच गया और उन्हें किस करने की कोशिश तक करने लगा। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत युवक को हटाकर हिरासत में ले लिया। इस घटना की सबसे बड़ी बात यह है कि उस शख्स ने राहुल गांधी का सुरक्षा घेरा तोड़ दिया, या यूं कहें उस शख्स की फुर्ती ने राहुल गांधी की सुरक्षा में लगे कर्मियों को चकमा दे दिया। हालांकि होश में आए राहुल गांधी के एक बॉडीगार्ड ने फौरन उस शख्स को खींचकर उनसे दूर किया। वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि ये शख्स राहुल गांधी से मिलने के लिए इतना उतावला होता है कि वो राहुल की चलती बाइक के सामने आ जाता है और राहुल गांधी के गले लगने की कोशिश करता है। इस दौरान वो उन्हें किस करने की भी कोशिश करता दिखाई पड़ता है, पर इतने में राहुल गांधी का एक सुरक्षाकर्मी एक्शन लेते हुए इस अनजान शख्स को राहुल से दूर कर देता है और दूर हटाने के बाद सुरक्षाकर्मी उस अनजान व्यक्ति को डांटते डपटते भी दिखाई पड़ते हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस दौरान सुरक्षाकर्मी उस अनजान व्यक्ति को एक थप्पड़ भी मारता है। सुरक्षा में चूक का ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। राहुल गांधी का लोकसभा का एलओपी होने के नाते स्थानीय पुलिस प्रशासन से गंभीर सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन शायद ये बात राहुल गांधी को आम लगी। जिस वक्त अनजान शख्स राहुल की बाइक के सामने आकर उनसे गले लगने की कोशिश करता है तो राहुल नाराज नहीं होते हैं, बल्कि और मुस्कुराने लगते हैं। सुरक्षा की इतनी बड़ी चूक राहुल को शायद एक नॉर्मल बात लगी, वो इसे शायद अपने चाहने वालों का प्रेम समझ बैठे। जबकि अगर ऐसा हो तब भी इस घटना को इस नजरिए से देखा नहीं जा सकता, क्योंकि एक उच्च संवैधानिक पद पर बैठे शख्स का जोखिम उतना ही बड़ा होता है। गौरतलब है कि कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा का 24 अगस्त को बिहार में 8वां दिन रहा। 8वें दिन कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत बाइक रैली से की गई। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि बिहार की जनता वोट चोरी के खिलाफ खड़ी है। उन्होंने कहा, हमने जो कहा कि वोट चोरी हुई है उस पर करोड़ों बिहारी यकीन करते हैं। यही वजह है कि यात्रा को इतना समर्थन मिल रहा है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी सही वोटर लिस्ट देना है, लेकिन महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक में उसने ये काम नहीं किया। हम दबाव बना रहे हैं कि चुनाव आयोग का रवैया बदले। हम बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे। राहुल ने आगे कहा कि बीजेपी को एसआईआर से कोई शिकायत क्यों नहीं है, क्या उनके वोटरों के नाम नहीं काटे गए। यात्रा में अब तक हजारों ऐसे लोगों से मिला हूं जिनके नाम एसआईआर में वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। ज्यादातर गरीब, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान और मजदूर। बिल्कुल साफ है, ईसी और बीजेपी मिलकर विपक्ष के वोट मिटा रहे हैं। बिहार में एसआईआर इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी करने का तरीका है। आपने कहा कि लाखों वोटर के नाम कट गए, ऑपोजिशन शिकायत कर रही है, मगर बीजेपी एक शिकायत नहीं कर रही। कहीं भी उन्होंने नहीं कहा कि भाई वोटर कट रहे हैं। यह सच्चाई है कि वोटर कटे, 65 लाख कटे, मगर बीजेपी कुछ नहीं कह रही। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप है। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी उनके कान में आकर कहते हैं वोट चोर गद्दी छोड़। उन्होंने इसे बिहार की राजनीतिक जागरूकता का सबूत बताया। वहीं तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब चुनाव आयोग नहीं रहा, ये गोदी आयोग बन गया है। वो बीजेपी का सेल और कार्यकर्ता बनकर काम कर रहा है। लोकतंत्र, संविधान और वोट के अधिकार को बचाने के लिए भी ये यात्रा निकाली गई है। गांव-गांव जाकर ये साफ दिखा है कि चुनाव आयोग की साख अब खत्म हो चुकी है। बता दें कि विपक्ष की ये पूरी तैयारी आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।